हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू दिस चैनल। कैसे हैं आप सभी? इस वीडियो में आज हम बात करने वाले केमिस्ट्री किस तरह से पढ़ें ताकि आप जेईई मेंस में 100 आउट ऑफ 100 स्कोर कर सकें। केमिस्ट्री एक इजी सब्जेक्ट है। अगर हम फिजिक्स केमिस्ट्री में तीनों कंपेयर करते हैं तो केमिस्ट्री इज द मोस्ट इजी। अगर आप जेईई मेंस में किसी भी एक सब्जेक्ट में अच्छा स्कोर करते हैं तो आपका ऑल ओवर जो कॉन्फिडेंस है वो गेन होता है और आप बाकी सब्जेक्ट है जैसे फिजिक्स और मैथ उसमें भी और बेहतर कर सकते हैं। तो आइए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। केमिस्ट्री होती है वो तीन फर्दर ब्रांचेस में डिवाइड होती है। पहली इनऑर्गेनिक, फिजिकल और ऑर्गेनिक। तो पहले हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करते हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो सिलेबस रिड्यूस हुआ है उसके बाद 3 से 4 चैप्टर रह गए हैं। पहला पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, देन पी ब्लॉक। पी ब्लॉक में भी आपको सिर्फ प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज एंड यूजेस ऑफ ग्रुप्स, केमिकल बॉन्डिंग एंड कोऑर्डिनेट कंपाउंड एंड कोऑर्डिनेट कंपाउंड। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, पी ब्लॉक, केमिकल बॉन्डिंग और कोऑर्डिनेट कंपाउंड 4 चैप्टर्स हैं। पी ब्लॉक में जो प्रिपरेशन और प्रॉपर्टीज ये दो टॉपिक्स हैं वो आपका पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में कवर हो जाता है। पी ब्लॉक में उसके बाद जो बचा है वो है यूजेस ऑफ ग्रुप्स। यूजेस ऑफ ग्रुप्स में जो कुछ कंपाउंड्स रखे हैं उसके जो यूजेस हैं जैसे बोरॉन वगैरह कहाँ पर यूज होते हैं वो आपको यूजेस याद करने हैं। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, पी ब्लॉक, केमिकल बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेट कंपाउंड। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सिर्फ यही 4 चैप्टर्स रिमेनिंग रह गए हैं सिलेबस रिड्यूस होने के बाद। तो आपको इन 4 चैप्टर्स को बेहतर तरीके से तैयार करना है। आप इसमें से कोई भी टॉपिक्स नहीं छोड़ सकते हो क्योंकि जो एग्जामिनर है वो आपको जो एग्जाम बनाएगा वो लिमिटेड टॉपिक्स में जो सिलेबस रह बचा हुआ है उसी में सब कुछ कवर करके सारे टॉपिक्स को कवर करेगा और आपका एग्जाम बनाएगा। तो आप इसमें से अगर आप कोई टॉपिक छोड़ते हो तो फिर आपको जेईई मेंस में प्रॉब्लम आने वाली है। तो इस इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की हम बात करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री की। फिजिकल फिजिकल केमिस्ट्री में जो चैप्टर्स हैं वो है मोल कॉन्सेप्ट, एटॉमिक स्ट्रक्चर, गैसेस स्टेट चैप्टर है वो रिमूव हो चुका है। उसके बाद आपका आता है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है। देन थर्मोडायनेमिक्स डायनामिक्स देन इक्विलिब्रियम में केमिकल और आयनिक काइनेटिक्स। जो केमिकल काइनेटिक्स का चैप्टर है क्लास 12th में। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ये फिजिकल केमिस्ट्री के ये 7 चैप्टर हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सिलेबस रिड्यूस होने के बाद चैप्टर 7 से 8 चैप्टर कटेंगे। देखो आपके अगर केमिस्ट्री में 7 से 8 चैप्टर कटे हैं, 7 से 8 चैप्टर से डिलीट हुए हैं, उसमें से 10 क्वेश्चन आते थे। मतलब 10 क्वेश्चन जो आपके रिमेनिंग चैप्टर्स हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल और ऑर्गेनिक इन तीन में डिवाइड होंगे। तो अब चांसेस ज्यादा है कि जो इनसे एक एक दो दो क्वेश्चन आते थे उसके नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ जाएंगे। मोल कॉन्सेप्ट पहले 2 क्वेश्चन आते थे अब 3 आएंगे। एटॉमिक स्ट्रक्चर के 1 आता था तो 2 आएंगे। अब रिडॉक्स से इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन क्लब होके आता था तो इसके क्वेश्चन बढ़ सकते हैं। जो इन पीरियोडिक क्लासिफिकेशन शायद एक क्वेश्चन आता था तो इसके अब 2 से 3 क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इनके अब नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ रहे हैं। आपको इन्हीं सभी चैप्टरों में से इन सभी चैप्टर के सभी टॉपिक्स कवर करने हैं और इन डेप्थ कवर करने हैं। आप इसमें से कोई भी एक चैप्टर या कोई भी टॉपिक आप छोड़ नहीं सकते हो। फिजिकल केमिस्ट्री के बाद हम बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे सारे बच्चों को प्रॉब्लम आती है, वो कैसे स्टार्ट करें और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ में नहीं आती है। देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री
आपको बिल्कुल क्वांटिटी में पढ़नी पड़ती है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक दूसरे से कनेक्टेड होती है। अगर आप सीधा हाइड्रोकार्बन का चैप्टर पढ़ने लग जाओ या अमीन्स पढ़ने लग जाओ तो आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ में नहीं आएगी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने के लिए आपको सबसे पहले नोमेनक्लेचर, आइसोमेरिज्म, फिर उसके बाद जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और रिएक्शन मैकेनिज्म, जीओसी और रिएक्शन मैकेनिज्म, ये दो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जो अपने आप में 50% ऑफ द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। तो जीओसी में जितने इफेक्ट हैं, इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन, फिर रिंग एक्सपेंशन या कार्बीन बेंजाइन, जो भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। फिर रिएक्शन मैकेनिज्म में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, SN1 SN2 E1 E2, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। जब जीओसी, रिएक्शन मैकेनिज्म और आइसोमेरिज्म और नोमेनक्लेचर ये 4 चैप्टर कर लेंगे तो आपके ऑटोमेटिकली जो ऑर्गेनिक के क्वेश्चंस हैं वो बनने लग जाएंगे। बच्चों को समझ में नहीं आता कि वो क्वेश्चन किस तरह से करें, क्योंकि उन्होंने रिएक्शन मैकेनिज्म नहीं पढ़ा होता। रिएक्शन मैकेनिज्म, आइसोमेरिज्म, नोमेनक्लेचर, इसके बाद हम हाइड्रोकार्बन्स, हेलोकेन्स, हेलोरीन्स, वो फर्दर चैप्टर भी कर सकते हैं। जो नेम्ड रिएक्शन है, जो नेम्ड रिएक्शंस हैं, जैसे डाउस प्रोसेस हो गई, रीमर रिएक्शन हो गया, हेलोकेन्स में वुड्स रिएक्शन, फ्रैंकलिन रिएक्शन, जो रिएक्शंस है आप उसकी अलग नोटबुक बनाइए और पेपर से पहले उस नोटबुक पे आप सारे रिएक्शंस लिख लीजिए। पेपर से पहले आप उसे जल्दी जल्दी पढ़ सकते हैं तो ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को डिटेल में देखना चाहते हैं तो आप आई बटन पर क्लिक करके वीडियो देख सकते हैं। ये 22 मिनट की वीडियो है जिसमें मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को किस तरह से पढ़ना है डिटेल में बता रखा है कि पहले आप नोमेनक्लेचर पढ़िए, फिर आइसोमेरिज्म, उसमें से कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जीओसी किस तरह पढ़ना है, रिएक्शन मैकेनिज्म की क्या इंपॉर्टेंस है। वो वीडियो मैंने भी 3 से 4 दिन पहले बनाई है, वो एक इंपॉर्टेंट वीडियो आप देख सकते हैं। तो ये था केमिस्ट्री ऑफ 2024। और आप इतना कवर कर लेते हैं तो केमिस्ट्री में आप इजीली 90 मार्क्स, केमिस्ट्री में इजीली 90 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। 90 मार्क्स। जब मैंने भी जीएमएस दिया था मेरी भी केमिस्ट्री में 90 मार्क्स से ऊपर ही मार्क्स आए थे। केमिस्ट्री इजी पोर्शन होता है। देखो आपकी जो केमिस्ट्री है उसमें 7 चैप्टर हैं जो एस ब्लॉक, हाइड्रोजन, ये काफी रटने वाले चैप्टर होते थे, सबसे ज्यादा टाइम लेते थे। ये आपके प्रोड्यूस हो चुके हैं। तो आपकी जो केमिस्ट्री है, इनऑर्गेनिक, फिजिकल, ऑर्गेनिक, ये प्रैक्टिकल केमिस्ट्री है। मतलब आपको रटना नहीं है, सिर्फ फॉर्मूले वगैरह आपको याद करने हैं। फिजिकल केमिस्ट्री में एक इंपॉर्टेंट चीज, आपको सारे फॉर्मूलाज, अगर आपको फॉर्मूलाज और यूनिट कन्वर्जन, ये 2 इंपॉर्टेंट चीजें हैं, फॉर्मूलाज और यूनिट कन्वर्जन। फिजिकल केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से फॉर्मूलाज और यूनिट कन्वर्जन, और आपको इन सभी टॉपिक्स के फॉर्मूलाज और किस यूनिट को किस यूनिट में कन्वर्ट करते हैं और आपकी एसआई यूनिट वगैरह पता है तो आप फिजिकल केमिस्ट्री में फुल मार्क्स ला सकते हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने के लिए आपको जीओसी और रिएक्शन मैकेनिज्म आना चाहिए। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मात्र 4 चैप्टर है जो मोस्ट ईजी हैं, आप इसे पढ़ सकते हैं। तो हम बात करते हैं मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल के बारे में। मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल। केमिस्ट्री की जो मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल है उस पर ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। केमिस्ट्री में 99 परसेंटाइल लाने के लिए अप्रोक्सीमेट 75 प्लस मार्क्स तो चाहिए होते हैं। 75 प्लस मार्क्स। अगर कोई शिफ्ट टफ आती है तो उसमें 65 या 70 मार्क्स, या फिर कोई शिफ्ट काफ़ी इजी आती है तो उसमें 90 मार्क्स भी, 90 मार्क्स, 85 टू 90 मार्क्स फॉर इजी शिफ्ट। और टफ के लिए आप 70 टू 75 मार्क्स मांग सकते हैं। 70 टू 75 मार्क्स फॉर टफ। कॉन्फिडेंस आपको केमिस्ट्री से गेन होता है, वो कॉन्फिडेंस आप फिजिक्स और मैथ में यूज कर सकते हैं। जो क्वेश्चन पहले आपसे सॉल्व नहीं हो रहे थे
कॉन्फिडेंस आने के बाद वो क्वेश्चन भी आप सॉल्व कर पाते हैं, ये आपने देखा होगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट द केमिस्ट्री। आपको किस तरह पढ़नी चाहिए। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। अगर आपने मैथ या फिजिक्स स्ट्रेटजी या बोर्ड के बारे में नहीं देखा है तो आप आई बटन पे क्लिक करके प्लेलिस्ट है, आप इसे देख सकते हैं। 30 नवंबर को आपकी जेईई मेंस की फर्स्ट अटेम्प्ट की रजिस्ट्रेशन जो विंडो है वो रात को 11:59 पीएम पे क्लोज हो जाएगी। अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो प्लीज़ अभी आप रजिस्ट्रेशन कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी बता दीजिए। थैंक यू वेरी मच।